अस्सलाम वालेकुम। आज अलविदा जुमा है। आज वी नो कि अलविदा जुमा आ गया गाइस। मतलब तुम सोचो इतनी जल्दी रमज़ान का महीना गुजरने को है। ऐसे लगा यूँ झटके में गुजर गया हो। और ये लास्ट के दिन होते हैं, हम लोग कहीं ना जैसे रोज़ा रख के कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है हम लोगों की। मतलब आई फील कि ये सबके साथ होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ तो होता ही है। तो हो सकता है कि आप जो एनर्जी फील मतलब थोड़ा सा फील आप लो कर रहे होते हो, और उसके बाद थोड़ा सा फिर नमाज कुरान और इबादत करनी होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन वो डिटर्मिनेशन हल्का हल्का कम होने लगता है। लेकिन ना आज अलविदा जुमा है और फिर से हमें याद आया कि भाई इबादत का महीना चल रहा है और उसमें भी हमें इबादत लिटरली करनी है। और फिर ये भी एहसास है कि जो अल्लाह का ये तोहफ़ा है रमज़ान का महीना जो हमें मिला है, वो कहीं कहीं इतनी जल्दी गुजर रहा है कि हम बस आज मतलब पलक झपकते ही गुजर रहा है। तो आज के दिन की बात करते हैं। तो आज अलविदा जुमा है, जो कि रमज़ान का आखिरी जुमा है। मतलब और लिटरली आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं सच में ऐसा ही सोचती हूँ कि भाई इतनी जल्दी कैसे गुजर जाता है रमज़ान का महीना। मतलब मैंने इतना सोचा था कि मुझे इस बार इबादत बहुत सारी करनी है, मुझे अल्लाह पाक को लिटरली अब बहुत ज़्यादा मनाना है अपने लिए। बट फिर हमारे एग्ज़ाम आ गए और तुम सोच नहीं सकते रमज़ान के महीने में एग्ज़ाम कितना बड़ी प्रॉब्लम है भाई। लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो चीज़ एकदम ऐसे डिवीज़न हो जाता है। अब अगर एक माइंडसेट के साथ होते हो कि आपको मतलब ज़ाहिर है आपको इबादत करनी है और फिर आपको कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की, और एक्स्ट्रा भी इंसान सोचता है कि रमज़ान का महीना है, जितना ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं अपने साथ अपने अच्छे अमाल या अपनी इबादतें, उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। और वही माइंडसेट के साथ इंसान चलता है। लेकिन फिर टर्न में आता है हमारे एग्ज़ाम्स। कॉलेज में हो तो भाई ये चीज़ फेस करनी पड़ी होगी आप लोगों को भी, और वो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता है। और मेरा तो इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मुझे अब लगा था कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। मैं एग्ज़ाम्स में लिटरली कुछ नहीं करके आई हूँ और मुझे पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं। बट द थिंग इज़ हार कभी नहीं माननी होती, और मैंने बहुत ईमानदारी के साथ पेपर दिया। अब पास होना ना होना अल्लाह पाक बेहतर जानता है। इस सब के अलावा आज अलविदा जुमा है। आज दुआ करना कि अल्लाह हम सबकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी माफ़ी कबूल करे, हमारी इबादतें कबूल करे। और माफ़ी अल्लाह पाक से लिटरली मांगना इस चीज़ की कि वो जितनी इबादत के काबिल है ना, हम कहीं ना कहीं उसकी इतनी इबादत नहीं कर पाते। चाहे वो हमारी किसी भी वजह से होता है। कई बार हमारी तबीयत साथ नहीं देती है, कई बार हमारी सिचुएशन साथ नहीं देती है, बट फिर भी हमें मतलब उसकी इतनी रहमत है हमारे ऊपर, इतनी ज़्यादा रहमतें अता करता है वो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है। उसके लिए शुक्र भी अदा करना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि वो जितनी इबादत के लायक है कहीं ना कहीं हम वो नहीं कर पाते, जो कि हमें करनी चाहिए। और गुनाहों के लिए तो तौबा करनी ही है हम लोग को आज। तो गाइस ट्राई करना कि आज खूब सारी इबादत की जाए। और इम्पोर्टेंस भी तो है यार। मतलब अलविदा जुमा एक तो आखिरी जुमा पड़ता है रमज़ान का, और फिर ज़ाहिर है जुम्मे का दिन है, तो थोड़ा सा मतलब रहता ही है कि कोई ना कोई ऐसा वक्त होगा जहाँ हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, तो उस उम्मीद में भी रहते हैं हम। और फिर मग़फ़िरत का मौका भी है यार। मतलब अल्लाह पाक वैसे तो पूरा रमज़ान का महीना मतलब मग़फ़िरत के लिए है, लेकिन फिर भी मतलब जुम्मा है, फिर अलविदा है, तो आज थोड़ी ज़्यादा मतलब मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मैं ऐसा सच में चाहती हूँ कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छे लेवल से मतलब इबादत करूँ। तो अभी तो सुबह का टाइम है, तो मैंने बाकायदा सहरी की है और नमाज़ भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ के मैं बैठी हूँ। बट मेरा आज का प्लान है कि मैं आज थोड़ा सा और अपने आप को पुश करूँ आगे, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है गाइस। जैसे भी वो चलो वो सब चीज़ें बाद में बात करते हैं कभी। पर आज का दिन देखते हैं आज कैसा जाता है। और मैंने अपने लिए सूट भी निकाला है, नमाज़ पढ़नी है नए नए कपड़े पहनकर। और मैं कई बार सोचती हूँ जितने आराम से जितने सुकून से हम बैठ के अपने ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि आज के दिन हम क्या करेंगे, कहीं और कोई और से अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा होता है। उन सबके लिए भी दुआ कीजिएगा कि
सुकून पाएँ, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर पाएँ, अपने फेस्टिवल्स एंजॉय कर पाएँ और बस सब खुश रहें, सुकून से रहें, आबाद रहें। और थैंक यू मेरी थोड़ी थोड़ी बातें सुनने के लिए यार, मतलब मुझे पता है मैं थोड़ा कभी कभी ज़्यादा बोलती हूँ, बट थैंक यू गाइस, बाय।